खुशियों का वो पल आएगा जब हर घर तक नल आएगा। पहले पानी की बहुत समस्या थी, दूर दूर से घड़े में पानी लाते थे। सुविधा हो गई कि नल से पानी भर के बहुत खुश होते हैं। जल नहीं ये स्वाभिमान है, नए जीवन का प्रमाण है। सुखी रगों में जान है, जल नहीं ये जीवन दान है। कुछ साल पहले की ये तस्वीरें अब भूले बिसरे अतीत का किस्सा बन चुकी हैं। जल जीवन मिशन के जरिए गांव-गांव मिलने वाले स्वच्छ जल से स्वस्थ और खुशहाल समाज की चमकदार हकीकत अब साफ तौर पर दिखने लगी है। जल जीवन मिशन सच्चे लोकतंत्र का, पूज्य बापू ने जिस ग्राम स्वराज का सपना देखा था, उसका भी उत्तम उदाहरण है। अगर पीने का पानी नहीं है तो सबदूर पीने का पानी का प्रबंधन भी मोदी जी की सरकार करेगी, ये आश्वासन आपको देना चाहूंगा। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी, आपकी सकारात्मक सोच और कुशल प्रशासन का ही नतीजा है कि पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश के देवास जिले में भी गांव-गांव हर घर नल से जल पहुंचाने का आपका संकल्प आज साकार हो रहा है। सुकल्या क्षिप्रा गांव की संजना से मिलिए। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली संजना की कहानी ने जल से जीवन को असल मायनों में साबित कर दिखाया। पानी की मतलब इस समस्या के चलते हमें स्कूल भी मिस होता था, पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पाते थे, आधा टाइम स्कूल भी नहीं जा पाते थे। बहुत ज़्यादा ही समस्या थी, दिन भर पानी लाना पड़ता था, किसी दिन पानी ज़्यादा ख़त्म हो जाए तो। और इस साल नल लगने की वजह से पढ़ाई में भी बहुत मदद मिली है और इस साल परसेंटेज भी बहुत अच्छे बने हैं। अब मेरा IPS बनने का सपना मैं पूरा करूँगी, ज़रूर करूँगी। बेटियों के साथ बहुओं के चेहरों पर भी खुशियों भरी मुस्कान लौट आई है। अब उन्हें सिर पर घड़े रख मीलों दूर चिलचिलाती धूप में पानी नहीं लाना पड़ता, बल्कि घर बैठे आंगन में नल खोलते ही जल की अमृत धारा बहने लगती है। सच में नल से जल ने बेटियों और बहुओं को बड़ा मान भी दिया है। इस योजना से स्वस्थ समाज का निर्माण हुआ है। नल जल योजना से घर घर स्वच्छ जल मिल पा रहा है। पहले बाहर से पानी लाते थे तो बच्चे भी बीमार होते थे, उनको पेट की समस्या होती थी, और अब नल आने लग गए तो हम भी स्वस्थ रहते हैं, बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं, हेल्थी रहते हैं, और अब हम सब खुश रहते हैं। जब से शिप्रा गांव में नल जल योजना आई है, यहाँ पे शुद्ध पेयजल व्यक्तियों को मिल रहा है। उससे हमारे स्वास्थ्य केंद्र पे जो जल संबंधित बीमारियां हैं उसमें लगभग 30 से 35% की गिरावट पाई गई है। इस भीषण गर्मी में पूरे गांव में जल अमृत से भी बढ़कर है, और जो गांव में पूरे गांव में जल घर घर जल पहुंचा है, उसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। गांव स्तर पर इस योजना का सफल संचालन किया जा रहा है। पेयजल शुल्क संग्रहण के लिए स्व सहायता समूह गठित कर ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां बनाई गईं। समूह की सक्रियता से शुल्क संग्रहण में आसानी होने के साथ राजस्व में भी बढ़ोतरी हो रही है। समूह की महिलाएं पानी की शुद्धता की जांच भी करती हैं। आत्मनिर्भर होने के साथ महिलाओं में कुछ कर गुजरने का नया जज्बा भी जागा है। इस काम से हमें एक पहचान मिली है, आत्मविश्वास जागा है, और हमें लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। पानी को लेकर लोग जागरूक हुए हैं, और जिससे हम 75% टैक्स वसूली कर लेते हैं, और पानी का जल प्रदाय का मेंटेनेंस भी उसी से सुचारू रूप से चला रहे हैं। ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को बकायदा 3 दिनी आवासीय ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें योजना के संधारण संचालन की बारीकियों को समझाया जाता है। गतिविधियों के जरिए उनमें नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी का भाव जगाया जा रहा है। की रिसोर्सेज सेंटर के तौर पर देवास जिले में संस्था विभावरी को प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया गया। प्रशिक्षित लोग गांव में जाकर चौपाल पर ग्रामीणों से योजना पर सार्थक संवाद करते हैं, उनकी जिज्ञासा और शंकाओं का समाधान करते हैं। उनसे पैसे उगाते हैं, बात करते हैं, सही से पानी आते हैं कि नहीं आते हैं, कोई कहते हैं तो हम वो भी समय से दूर करते हैं।
अब हमें बात करने की झिझक नहीं है, हम खुल के बात करते हैं। प्रशिक्षण के नियमानुसार 3 महीने बाद पुनः इन प्रशिक्षणार्थियों को जब हम 1 दिन के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए बुलाते हैं और इनके द्वारा किए गए प्रयास पर जब चर्चा होती है तो इनको जो उस प्रशिक्षण के दौरान समाधान मिले थे उसके आधार पर ये अपने ग्राम में जो प्रयास करते हैं और प्रयास और कोशिशों के आधार पर उसके अच्छे परिणाम निकल के आए। देवास जिले के कुल 645 गांव में यह योजना स्वीकृत की गई है। 463 गांव में योजना पूरी होकर 329 गांव में संचालन के लिए हस्तांतरित भी की जा चुकी है। योजना से जिले के 18 लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ मिला है, जो जिले की लगभग 80% ग्रामीण आबादी है। संस्था विभावरी यानी की रिसोर्सेज सेंटर 31 बैच में 312 योजनाओं के 1647 लोगों को अब तक प्रशिक्षित किया है, जबकि 337 योजनाओं के लोगों को प्रशिक्षित किया जाना है। इस योजना में हमने बिल्कुल एक किसी गांव को लिया है और मान लो कोई गांव से दूर कुछ परिवार रह रहे हैं, 20 परिवार से ज़्यादा, तो उनको भी हमने इसमें जोड़ा है और उनके घर तक शुद्ध पेयजल टोटी के माध्यम से उनको मिले ताकि उनका समय बचे। और इसमें हमने पूरा सर्वे करके और एक एक जगह का गांव में सर्वे करके और व्यवस्थित पूरी प्लानिंग करके ये बनाई है।